नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट जेपी ने के लेकर एक नया वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बोरिया गांव का है जो आनंद डिस्ट्रिक्ट के पेटला तालुका में पड़ता है। यहाँ पर हम बायोगैस और बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पता लगाएंगे कि ये कैसे बनता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। इस बायोगैस और बायो फर्टिलाइज़र बनाने में कितना खर्चा आता है, गवर्नमेंट की उसमें क्या मदद है, और ये सब सवालों के जवाब देंगे यहाँ पर इस फार्म के मालिक श्री केतन पटेल जी, और वो हमको इसके लिए विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे कैसे ये वर्क करता है, कितना आसान है और इससे कितने फायदे हैं एक किसान के लिए। चलो चालू करो, बोलो। मेरा नाम केतन भाई जसभाई पटेल, विलेज बोरिया, तालुका पेटला, डिस्ट्रिक्ट आना। मेरा यहाँ जेके पटेल फार्म है। यहाँ समझो कि 50 एकड़ में केला और आलू की मैं खेती कर रहा हूँ। और केला और आलू दोनों क्रॉप में जो खाद डालनी है, जो मैं फर्टिलाइजर खाद है, जो केमिकल खाद है, वो मैं कम डालता हूँ। और जो मैं ऑर्गेनिक के ऊपर जा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक में मैंने एक पूरा काव हाउस बनाया हुआ है। काव हाउस मतलब गाय का तबेला। तो उसमें से जितना गोबर निकलता है ये उस कुंडी में हम डाल रहे हैं, तो उसमें से प्रोसेस होकर वो चला जाता है। यहाँ गोबर गैस की टैंक लगी हुई है, तो यहाँ गैस तैयार होती है। यहाँ पूरी गैस तैयार होगी और गैस पूरे किचन में, यहाँ से किचन में चली जाएगी। पहले तो हम यहाँ फार्म में रहते हैं। यहाँ हर किसी को समझो कि यहाँ रहने के लिए समझो कि गैस की बोतल की ज़रूरत पड़ती है। तो समझो कि 15-20 दिन के बाद एक बोतल का खर्च आता है 700 से 800 रुपया। तो समझो कि यहाँ मैंने जो गोबर गैस टैंक लगाई है उससे समझो कि 12 महीने का मुझे 10,000 से 12,000 रुपया आराम से 12 महीने में मेरे का उसकी बचत हो जाती है। तो गोबर गैस में वो फ़ायदा है। और अभी पहले जैसा था कि पहले गोबर गैस में समझो कि इतनी स्मेल आ रही थी। अब आधुनिक तरीके से जो टेक्नोलॉजी से जो गोबर गैस बनाया हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम, आपको कोई स्मेल नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, और अपने बर्तन के लिए पूरी गैस अपने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ स्पेरी है आनंद विद्यानगर में, उसके साथ हम मिलने के बाद हमने जो गोबर गैस की टैंक लगाई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज 15,000 रुपया सब्सिडी उसमें मिली थी और उसमें 6,000 रुपया सिर्फ खर्चा आया था। लेकिन एक बार हमको 6,000 रुपया खर्च करने में हमारा एक साल का 10 से 12,000 रुपया बच जाता है। तो समझो अपने को किसान को पशुपालन के साथ में गोबर गैस और गोबर गैस के साथ में जो हम खेती में उपयोग करेंगे तो कितना मुनाफा हो सकता है। ये केतन भाई, ये जो पूरा गोबर है वो इसके अंदर जाता है। गोबर उसके अंदर जाएगा, फिर इस कुंडी उसमें आएगा, इस टैंक में पूरी गोबर गैस तैयार होगा। और जितनी स्लरी है वो स्लरी ऑटोमेटिकली आगे 25,000 लीटर की टैंक बनाई हुई है उसमें चली जाएगी। ये इसके अंदर पक्का टैंक है, पक्का बड़ा सीमेंट रेती वाला बटा अंदर से 4 घन मीटर का लेयर किया हुआ है। अच्छा। तो उसमें यहाँ पूरी गैस तैयार होगी और एक किचन में चली जाएगी। अच्छा। नीचे से जितनी स्लरी है वो स्लरी ऑटोमेटिकली के आधार से आगे 25,000 लीटर की टैंक है उसमें चली जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से स्लरी आएगी। अच्छा, यहाँ से स्लरी आ रही है गैस का। यहाँ से जो स्लरी है वो स्लरी यहाँ आएगी। ये टाइम पे अरे ये क्या है? अब उसमें जो स्लरी है वो स्लरी उसमें आती है और गाय को हम वॉशिंग करते हैं। तो गाय का गौमूत्र और पानी दोनों इसी तरह से यहाँ से निकलता है।
और वो पानी के साथ में गौमूत्र और पानी यहाँ मिक्स होता है। तो मतलब 25,000 लीटर की टैंक मैंने लगाई हुई है। तो इसमें स्लरी आ जाएगी, पानी आ जाएगा और वो जिसको वॉश किया गौमूत्र सब उसमें इकट्ठा होगा। तो मतलब गाय का गोबर और गौमूत्र सब उसमें ऐड हो गया। तो उसके अंदर समझो कि पल साका है, गजरी है, बनयंत्री की मिट्टी है, गुड़ है, वो सब मिला के हम उसमें फर्मेंटेशन करते हैं। 6 से 7 दिन का उसमें फर्मेंटेशन होता है। उसको फर्मेंटेशन होने के बाद हम आलू और केला दोनों क्रॉप में हम जाने देते हैं। समझो कि आज की तारीख में ये देख रहे हो आप, वो प्रोसेस जा रही है आलू के क्रॉप में। तो यहाँ से जितना फर्टिलाइजर वो तैयार होता है वो लिक्विड, जैसे कि बोल रहे हैं कि जीवामृत, तो जीवामृत जैसा हम तैयार कर रहे हैं, तो ये पूरा खेतों में चला जाता है आलू के क्रॉप में। तो समझो कि हमें खेत में कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है। खेत में खाद डालने के लिए जो हमारा केमिकल खाद से जो ज़मीन हमारी बिगड़ रही है उसमें भी हमें फ़ायदा है। और इसी तरह से हम जो कोई भी क्रॉप में हम डालेंगे तो वो क्रॉप में डालने की वजह से जो क्रॉप तैयार होता है, फ्रूट तैयार होता है या सब्जी तैयार होती है, तो ये तैयार सब्जी होती है, उसको जो खाने के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये 2 टैंक की है, 2 टैंक की है। ये पूरी एक ही है। समझो कि उसमें सरल लगाया हुआ है और वो नीचे वाला पास एक ही है, लेकिन वो पूरा 25,000 लीटर की डिजाइन बनाई हुई है। और ये मोटर ठीक है, ये नहीं चलता उसमें फर्मेंटेशन के लिए ये सरल लगाया हुआ है। तो ये सरल की वजह से पूरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वो तैयार फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन रेडी है। ये गायों को खाने का दाना है जो, हाँ, ये क्या क्या इसमें मिक्स है? इसमें खोर है और अमूल है हाँ और पौवा कड़ी, हाँ, उसके बाद कपास, कपास का, वो रुई वाला आता है, हाँ वो कपास, 4 सब मिक्स है। इसमें खारा भी है। ये चीज़ देते हैं। वो मिक्स करके पहले से मिक्स करके स्टॉक रखते हैं इसका, हाँ और फिर हर रोज वेट करके और भिगा कर खिला देते हैं गायों को। इसके ये कब खिलाते हैं? ये सुबह में हम 8:30 बजे खिलाते हैं हाँ, और शाम को 3 बजे। और उसके बाद दूध निकालते हैं? उसके बाद दूध निकालने के लिए 4 बजे बैठते हैं शाम को, और हाँ। सुबह में भी 4 बजे, सुबह 4 बजे और शाम को। शाम को खिलाते हैं। और ये गाय कितना दूध देती है? एक गाय मिनिमम 10 लीटर देती है एक टाइम पर। ये कौन सी गाय कहलाती है? एक गाय है केचप, जर्सी, जो ये सभी मिक्स है। पंजाब की है, काठियावाड़ की है। अच्छा, हाँ और आप 2 लोग हैं इसमें? हाँ, इसमें 2 लोग। सफाई वफाई सब कर लेते हैं? तो सफाई जो करता है हम दूध निकाल देते हैं। अच्छा, आप दूध निकाल देते हैं। ये रबर का क्यों देखा है इसे? उसके लिए गायों को कुछ आगे नहीं, ठंड में या बैठने में पैर वैर में सही रहे। दूध धुल जाएगा अभी तो एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये लोग गायों का कितना केयर करते हैं। केयर से उनको बहुत ही केयर से रखते हैं। यहाँ ये उनका पानी का पीने का ऑटोमेटिक बनाया गया है, जिससे कि ऑटोमेटिक पानी चला जाता है। गायों को राह नहीं देखना पड़ता, आदमी आए और पानी डाले। ये जैसे ही बढ़ता है इनके बाउल में पानी चला जाता है। जैसे वो गाय पानी पी लेती है तो ऑटोमेटिक उनके बाउल में, कैमरामैन को बताऊंगा दिखाइए, तो वो उनके बाउल में ऑटोमेटिक पानी भर जाता है। वो हर टाइम भरा हुआ रहता है। जब भी गाय को प्यास लगती है अपने आप पानी पी लेती है। 25,000 लीटर का ग्राउंड रेडी होता है, तो उसमें हम खेतों में जाने देते हैं।
तो 25,000 लीटर का जो द्रावण है वो 25 एकड़ में जाता है। मतलब यहाँ से जो वो रेडी हुआ है, तो रेडी होने के बाद यहाँ से मलपम डाला हुआ है, मलपम की वजह से जो खेतों में जा रहा है, तो वो यहाँ से अंडरग्राउंड लाइन भी हुई है, तो बोरवेल में से जैसे पानी गिरता है उसके साथ में मिक्स होकर वो चला जाता है। तो समझो कि यहाँ से हमने एक HP का मोटर पर मलपम डाला हुआ है, तो उसको हमने ओवरफ्लो कॉक रख दिया है। तो जितना हमें खेतों में जाने देना है इतना वो वहाँ गिरेगा और दूसरा रिटर्न यहाँ हो जाएगा। मतलब हमें 1 एकड़ में 1000 लीटर कंटिन्यू हर रोज करा जाता है, तो मतलब 25 एकड़ में वो पूरा ग्राउंड पहुँच जाता है। इसीलिए हमने यहाँ एक ओवरफ्लो कॉक रखा हुआ है। और मैं आगे भी आपको दिखाऊँ कैसे खेतों में जा रहा है, तो आइए। जा रहे हैं खेतों में, आलू के खेत में, तो आप देख रहे हो उसमें कुछ नया करना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कम खर्च में हम वो द्रावण खेतों में पहुंचा सकते हैं। चलो रेडी। जो हमने वहाँ से बोरवेल से जो देखा था कि कैसे वो द्रावण आ रहा है खेतों में, तो ये समझो कि यहाँ से कुंडी वाट से यहाँ से आता है, तो यहाँ से पूरे खेतों में आलू के खेत में चला जाता है। तो खेत में कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है और आलू में इतना बढ़िया ग्रोथ होता है और आलू की क्वालिटी इतनी बढ़िया निकलती है। तो समझो कि हम जो एक्सपोर्ट क्वालिटी आलू निकलता है और उसमें कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें फ़ायदा एक है, तो गौमूत्र और जो जीवामृत जैसा बना के हम खेतों में डालते हैं, तो उसकी वजह से कोई जीवात भी अटैक नहीं करती है, रोग मुक्त प्लांट रहता है और उसका ग्रोथ इतना बढ़िया होता है। तो उसमें खर्च, पेस्टिसाइड का खर्च हमें को बहुत कम हो जाता है, कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। वो जो यूरिया वो सब नहीं, वो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोनस, पीपीएम सब ये द्रावण में आ जाता है। तो इसी वजह से कोई भी केला हो या आलू हो, उसको कंटिन्यू पोषण चाहिए। तो पोषण कंटिन्यू हम दे रहे हैं। तो जितना पोषण हम इसी तरह से हम देंगे, तो इतना देखो जो आलू है, आलू इतना चमक वाला और क्वालिटी वाला बनेगा, बड़ा साइज में भी बनेगा। अब ये हमने नवंबर 20 तारीख को प्लांटेशन किया था आलू का, और वो मतलब वो 100 दिन में रेडी हो जाता है। मतलब फरवरी में 25 तारीख के बाद वो रेडी हो जाएगा। 25 तारीख के बाद हम आपका फल देखने नहीं जरूर। का प्लांटेशन है उसमें जा रहा है। ये कितनी जमीन है आपकी, तो इसमें बनाया? ये प्लॉट 1 एकड़ का है। 1 एकड़ के प्लॉट में वो जा रहा है। अच्छा, ऐसे मेरे पास यहाँ 25 एकड़ में आलू लगाया हुआ है। 25 एकड़। और ये जो द्रावण एक साथ में जो तैयार होता है, ये 25,000 लीटर तैयार होता है और 25 एकड़ में वो द्रावण पहुंच जाता है। आज आप 1 एकड़ में आज हमने 1 एकड़ में डाला हुआ है। हर रोज हम 3-3 एकड़ में प्लांटेशन पानी दे रहे हैं, उसमें वो द्रावण 3-3 एकड़ में हर रोज का चला जाता है। 1 एकड़ में हमारा वो जो द्रावण बनाया हुआ है 1000 लीटर जा रहा है। अच्छा, 1 एकड़ में 1000 लीटर जा रहा है। वो 25,000 का क्या? 25,000 लीटर की कैपेसिटी। जैसे हम इस फार्म हाउस में आए तो अभी देखा कि यहाँ बहुत सारे पिक्चर हैं केतन भाई के, और भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिटिशियन के साथ, राजकारणियों के साथ, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रूपाणी जी, यहाँ पर राज्यपाल हैं राम नायक जी, इन सब के साथ, और उन्हें इनाम भी दिया जा रहा है। अब हम केतन भाई से पूछेंगे कि ये सब किस बारे में उनको इनाम मिला जा रहा है, किस टाइप का ये सब है। फोटो जो आपके हैं सारे नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है, सबके साथ हैं, ये किस बारे में है? आपने जो बोला है मैं आपको जवाब दूं, तो मैं 20 साल से केला और आलू की फसल पका रहा हूँ। भारत एक खेती प्रधान देश है, तो
भारत में जो खेती हो रही है उसमें समझो कि लोग नई नई टेक्निक अपनाते हैं। आज मैं 20 साल से जो बोल रहा हूँ कि खेती कर रहा हूँ, तो उसमें समझो कि मैंने 20 सालों में इतना भी नया कुछ ज़्यादा सोचा है कि यहाँ आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बागायत खातू, खेतीबाड़ी खातू, KVK, आत्मा प्रोजेक्ट, सब में मैंने कोई भी सेमिनार है तो उसमें मैंने भाग लिया हुआ है। तो उसमें जाके मैंने मुझे को जो अच्छा लगा है उसको मैंने अपनाया हुआ है। और यहाँ पहले मेरे पास समझो कि यहाँ 3 एकड़ ज़मीन थी यहाँ, तो 3 एकड़ ज़मीन में हम कुछ ना कुछ नया करते थे। केला लगाते तो केले में शक्कर पहले लगाते थे, फिर यहाँ टिश्यू कल्चर आया तो टिश्यू कल्चर के बारे में जानकारी मिली तो टिश्यू कल्चर का पौधा लगाना हमने शुरू किया। इसी तरह से आलू में भी पहले आलू जलंधर से लाते थे और लगाते थे, फिर हमने आलू में भी टिश्यू कल्चर आया तो आलू का भी क्रॉप हमने टिश्यू कल्चर में लगाना शुरू किया। तो आगे हमने कुछ ना कुछ नया करना शुरू किया। और केले का क्रॉप की मैं आपको बात करूं तो केले का क्रॉप मैंने 12 महीना लगाना शुरू कर दिया। कोई मंथ में मैंने ऐसा नहीं कि मैंने प्लांटेशन नहीं किया। तो केले 6 महीने का ही क्रॉप है ना? केले का क्रॉप यहाँ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर चलता है, लेकिन मैंने यहाँ ऐसी टेक्निक लगाई हुई है कि पूरे साल हमारे यहाँ केला मिलता रहे। मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे में प्लांटेशन करता हूँ, ऐसे हार्वेस्टिंग आती है। और मई, जून में जो प्लांटेशन किया हुआ है उसका मैं रिटर्न क्रॉप छोड़ देता हूँ, तो दिवाली के बाद वो भी केला शुरू हो जाता है। मतलब 12 महीना अपने पास यहाँ केला मिल पाता है। और डिमांड भी ऐसे समझो कि एक्सपोर्ट है या कोई भी मॉल में है तो वो समझो कि 12 महीने की वो अपने पास लेने वाले लोग हैं। और मेरा जो केला है वो पूरा मदर डेयरी NDDP में सप्लाई हो रहा है दिल्ली। कैरेट पैकिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो मेरा काम वहाँ सप्लाई का है। तो मैं इसी तरह से माल भेज रहा हूँ। तो आज समझो कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल खाद में जो खेती कर रहा है किसान, तो मैं सोचता हूँ कि किसान को ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का समन्वय करना चाहिए। मैं तो लास्ट में ऐसा ही बोलूँगा पूरा ऑर्गेनिक ही करे, लेकिन उसको धीरे धीरे ऑर्गेनिक और केमिकल करके उसको पूरा ऑर्गेनिक पे लेके जाना है। तो एक बढ़िया सा एक टेक्निक है अपने पास पशुपालन, किसान के पास जो पशुपालन के साथ में जो खेती करे, तो पशुपालन के साथ में करने से फ़ायदा ये है, तो पशुपालन करने से अपने को घर पे खाने के लिए एक स्वच्छ दूध मिलेगा। जो गाय का दूध है ज़्यादा बचा है तो डेयरी में बेच के आप पैसा भी कमा सकते हो। और दूसरा कि उस पैसे से आज गोबर निकलता है, गाय का गोबर है, तो गोबर को हम फर्मेंटेशन करके खेतों में जो बना के देंगे तो उसमें भी हमें अच्छा फायदा हो सकता है। उसमें हमें कम खर्च में हमारे उत्पादन हमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि आज हमने पहले भी बताया है कि हमने गोबर गैस की टैंक रखी हुई है, गैस मिलता है, गैस में से जो स्लरी निकलती है उसका जो द्रावण मिलता है वो द्रावण तैयार होकर हम खेतों में देते हैं। तो कंटिन्यू द्रावण ऐसा है कि उसमें कंटिन्यू प्लांट को हम पोषण देते रहेंगे तो अपना फ्रूट है वो आलू सब्जी, आलू है या फ्रूट है, कुछ भी अच्छा अपने को मिल जाएगा और कम खर्च में अपने को अच्छा मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उत्पादन की बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़े। आज समझो कि केले के बारे में आपको बताऊँ तो 1 हेक्टेयर में से 120-121 टन का मैंने उत्पादन निकाला हुआ है। और एक हेक्टेयर में से मैंने समझो कि 12 लाख 13 लाख का भी केला निकाला हुआ है। और समझो कि खर्च है तो खर्च जो पहले हमें केमिकल के रूप में हम डाल रहे थे तो खर्च ज़्यादा आता था, अब खर्च हमारा 1,60,000 1,65,000 रुपया खर्च आ रहा है जो ये मैंने टेक्निक अपनाई उसमें। और समझो कि 10 लाख रुपया का पूरा प्रॉफिट अपने को 1 हेक्टेयर में से मिल जाता है। ऐसी तरह से अब धीरे धीरे मैं समझो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी समझो कि कृषि महोत्सव है, कुछ भी प्रोग्राम रखा हुआ है तो मैंने भाग लिया हुआ है, कुछ भी प्रदर्शन लगा हुआ है तो मैंने भाग लिया हुआ है। उसमें मैंने केला है, आलू है, प्रोडक्ट रखी हुई है तो मुझे वहाँ से अवार्ड मिलते हैं। और आज की तारीख में इतने सालों में मुझे 50 जितने अवार्ड्स और प्रमाण पत्र मिल चुके हुए हैं। और ये समझो कि मेरी ये दगस है, कोई भी क्रॉप हम करें, कुछ भी करना हम चाहें तो मेरे मन में ऐसा मुझे इतना करना है, ये करना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे उसमें से क्या मिलेगा, लेकिन ये मेहनत मैंने की है कि मैं अच्छी तरह से अच्छा क्रॉप पकाऊँ और अच्छा क्रॉप पका के मार्केट में रखूँ। लोग सोचते हैं, किसान सोचते हैं कि उसमें रेट नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि जो क्वालिटी हम बनाएंगे तो अच्छी क्वालिटी हम पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को रेट भी अच्छे मिलेंगे और ग्राहक भी अपने को लेने वाले मिल जाएंगे। तो उसी तरह से आलू में भी है, आलू में जितनी बढ़िया मैं क्वालिटी बनाता हूँ तो आज मार्केट में जो आलू बिक रहा है उससे मुझे 1 किलो पे 2-2 रुपया ज़्यादा मिल जाता है। 2 रुपया किलो मतलब मेरा पूरा खर्च निकल जाता है। तो इसी तरह से मैं केला और आलू की फसल पका रहा हूँ। किसान भाई, जो जिस किसान के पास कम जमीन है
और ये बायो प्लांट डाले हो तो उसके पास अगर ट्यूबवेल ना हो तो इसका स्लरी जो निकल रहा है जो आपने टैंक में से बताया, नहीं, कम जमीन है और पशुपालन करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ ना कुछ है। क्या आज समझो कि पशुपालन के साथ में कम जमीन में पशुपालन करो तो पशुपालन के साथ में जो जितनी स्लरी निकल रही है उसका आप ऐसे जीवामृत तैयार करके भी बेच सकते हो। उसमें से समझो कि वर्मी कंपोस्ट खाद बना के भी आप किसान को, दूसरे किसान को बेच सकते हो, उसमें भी आपको और फायदा हो सकता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ये जो गोबर गैस प्लांट और ये आपने जो टैंक बनाए हैं स्लरी के लिए, उसके लिए कुछ मदद करती है? गवर्नमेंट की वजह से आज मुझे यहाँ विद्या स्पेरी है तो स्पेरी की वजह से मुझे यहाँ गोबर गैस टैंक लगी हुई है। उसमें से मुझे 6,000 रुपया खर्च थी पाया और 15,000 रुपया गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, तो उसमें से मेरा गोबर गैस टैंक तैयार हो गया था। स्लरी के लिए अगर किसी के पास कम जमीन है, स्लरी बना रहा है, स्लरी बनाने के लिए आपने वो कौन सी खाद बोला था? स्लरी बनाने के लिए आज समझो कि स्लरी तैयार होती है तो ऐसे जीवामृत हम तैयार करके भी मार्केट में बेच सकते हैं। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद में हम बेड बना के उसमें वर्म्स डाल के और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके भी हम मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा, उसके बेड खर्चे के लिए गवर्नमेंट हाँ, उस खर्चे लेके भी बागायत खाते में भी सब्सिडी है और बागायत थ्रू अपने को वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए भी सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, ये सब सब्सिडी मिलती है, किसान को कहाँ जाना पड़ेगा? किसान को पहले जैसा अब नहीं रहा है, अब किसान को इतना हो गया है कि मोबाइल से आप आई पोर्टल किसान पे आप जाओ और उसके ऊपर आप जितनी भी वो डेट रखी हुई कि इस मंथ में आप पोर्टल खुलेगा, इस पोर्टल पे आप जाके कोई भी चीज़ आपको किसान के बारे में समझो कि मैं आपको ये बोलूँ कि आपको ट्रैक्टर की कोई भी मशीनरी चाहिए तो और कुछ भी चाहिए तो उसमें आपको समझो टिक करके आपको उसमें फॉर्म भर के डालना है और उसी वजह से आपको पास होके चला जाता है। पहले क्या था कि हमें ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी वो काम कर सकते हो और उसकी सब्सिडी आपको मिल जाती है। अच्छा। कोई भी समझो कि कल्टीवेटर चाहिए, प्लाविंग चाहिए, समझो कि छोटी छोटी मशीनें, छोटे ट्रैक्टर चाहिए, ये अपने को वर्मी कंपोस्ट यूनिट का चाहिए, आपको कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, वो कुछ भी क्या करना है तो उसमें जो डिटेल दी हुई है उसके आधार पे और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमें वो फॉलो करके वो अपने को सब्सिडी मिल पाती है। अच्छा, वो आई पोर्टल दोस्तों, हर किसान को मैं बोलूँगा जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो आई किसान ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर देखिए कि क्या आपको ज़रूरत है, किस पर आपको सब्सिडी मिल रहा है, किस टाइम पर कौन सा आपको सब्सिडी खुल रहा है, वो सारा दिया जाता है। अब आपको ऑफिसों के धक्का खाने की ज़रूरत नहीं है। केतन भाई ने बताया है कि अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ भी लेना हो तो उस पर गवर्नमेंट के इस ऐप में सब दिया गया है, आप उसको फिलअप करिए और आपके वो खाते में आ जाता है, सब खाते में आ जाता है, आपके खाते में ही आएगा। अगर पास हो गया तो वहाँ से हमें भेजना है और अपने खाते में ही आ जाता है। अच्छा, अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, उसके लिए उसमें आपको आधार, अपनी जमीन का जो 7/8 है और समझो क्या आधार कार्ड है और वो सब फॉर्म भर के उसको देना है। पक्का जो अपने मशीनरी, आज समझो कि हमने पोटैटो प्लांटर खरीदा हुआ है या पोटैटो ट्रिगर खरीदा हुआ है तो उसका पक्का बिल रखने के बाद तो हमें बागायत की ऑफिस में पहुंचाना है और उसके बाद वो अपने को सब्सिडी मिल जाती है। अलग अलग है वो तो आप पोर्टल खोल तो मालूम पड़ेगा तो उसमें लेकिन इतना है कि जो सब्सिडी के बारे में समझो कि हमें किसान को आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ नया करने के लिए किसान के पास जो पैसा नहीं है तो सब्सिडी लेके उसके आधार पे वो थोड़ा सा पैसा उसको मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, खुद थोड़ा सा ऐड करते हैं तो अपनी फसल अच्छी तरह से पका के वो खेती कर पाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि केतन भाई ने कितने विस्तार से पूरे खेती के बारे में, सब्सिडी के बारे में, बायो फर्टिलाइज़र, बायोगैस के बारे में आपको बताया है। और हाँ दोस्तों, और कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केतन भाई का फेसबुक
अकाउंट, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप देख लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप डायरेक्ट केतन भाई से भी पूछ सकते हैं। केतन भाई आपका सब डालेंगे, और कोई भी आपका तो किसी भी को आप कोई भी क्वेश्चन है आप हेल्प करें। कोई बात नहीं। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।